हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स पोडियम। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में थियरी पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसमें हम लोग को इनिशियल पार्ट जो दिए वो दिया है पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सबको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे जनरली डिनोट करते हैं? बाय अल्फाबेट्स एक्स एंड वाई। और ये कैसे होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब सीक्वेंस, मतलब जैसे एक्स ऑलवेज पहले होता है, उसके बाद वाई होता है, तो ये सीक्वेंस कभी भी इंटरचेंज नहीं होता है। वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये सीक्वेंस होता है आर थीटा, मतलब ये भी ऑर्डर्ड पेयर। ऑलवेज आर जो होगा वो फर्स्ट आएगा और उसके बाद फॉलोड करेगा थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और इसको बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अभी एग्जैक्टली उनके बीच में क्या रिलेशन है तो देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट लिया, ये फिक्स पॉइंट को मैंने बोला O एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नथिंग बट पोल। इसको हम लोग बोलेंगे पोल। ओके, और ये जो फिक्स रे है, सपोज मैंने बोला OA इज द फिक्स रे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलर एक्सिस या पोल एक्सिस। ओके, तो ये जो फिक्स जो रे है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ये स्पेस में या प्लेन में मैं एक फिक्स पॉइंट लेता हूँ। ओके, फिक्स पॉइंट तो O है, तो हम लोग एक पॉइंट P लेते हैं अदर देन O। सपोज पॉइंट P इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर कहाँ पे भी हो सकता है। सपोज मैंने हम लोग कन्वीनियंट के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया और उसको मैं XY लिखता हूँ, और XY ऑब्वियसली क्या है, ये कार्टेशियन है। ओके, इफ आई जॉइन दिस, तो ये इसको मैं जॉइन करूंगा, तो ये जो लेंथ मेरे को मिलेगा वो होगा रेडियस r। मतलब सपोज ये सेंटर रहेगा और मैंने इतने रेडियस का लिया और इससे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये रेडियस होगा। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये जो पॉइंट P होगा वो अदर देन O होगा। तो अदर देन O मतलब उसको कुछ तो डिस्टेंस होगा, मतलब रेडियस होगा, वो जीरो तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है। ये ऑलवेज ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा। एंड एंगल बिटवीन एक्स ओ पी, ये जो एंगल है उसको हम लोग ने लिया, कंसिडर किया थीटा, तो ये जो है वो थीटा हो गया। ओके, तो अभी मेरे को पॉइंट पी को पोजीशन करने गए, पॉइंट पी को मेरे को पोजीशन करने गए, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक है कार्टेशियन से। ओके, मैंने आपको बोला ड्रॉ 3,4 ऑन अ ग्राफ पेपर, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही मैंने बोला कि आपको एंगल ड्रॉ करने कैसे 60 डिग्री, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये 60 डिग्री का एंगल इतना आ गया, और यहाँ पे डिस्टेंस है सपोज 4, तो मैंने 4 को एक आर्क किया, तो ये पॉइंट P भी यहाँ पे प्लॉट होगा। ओके, तो ये P पॉइंट कैसे मिला मेरे को, XY से मिला क्या? नहीं, मेरे को कैसे मिला, R, ये R और ये थीटा से। ओके, तो ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, और ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, अभी ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो ये रिलेशन से हम लोग, आपको r पता है सपोज, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, मतलब आपको क्या दिया है, r दिए, और क्या दिया आपको, थीटा दिए। तो मेरे को r दिया, तो ये r में यहाँ पे पुट किया और थीटा का वैल्यू पुट किया, तो मेरे को क्या मिलेगा, XY मिलेगा। मतलब जब पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ। अभी सपोज उल्टा दिए, मतलब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। देखो सपोज मेरे को x और y गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है फॉर एग्जांपल, तो मैं r कैसे फाइंड करूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाउ, अभी देखो मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा, इसको स्क्वायरिंग करूंगा और ऐड करूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में विच इज 1, तो आर स्क्वायर बचा। मतलब क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे को आर मिलेगा। और यहाँ पे थीटा फाइंड करने के लिए मेरे पास वेरियस फॉर्मूले, मैं साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, वाई अपॉन आर, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, एक्स अपॉन आर, जैसे इधर से
कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, साइन थीटा वाई अपॉन आर, या अदरवाइज में टेन थीटा को वाई अपॉन एक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारे मेरे को फॉर्मूलेज है थीटा फाइंड करने के लिए। तो हम लोग ये पार्ट मतलब कार्टेशियन टू पोलर भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एंड पोलर टू कार्टेशियन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में है वो है आपको 3 थियरम्स या रूल्स बोल सकते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तो हम लोग अभी डिटेल में साइन रूल क्या है वो देखेंगे। अभी साइन रूल क्या होता है? ओके, इन ट्राइंगल अभी मेरे को प्रूव करने का ऐसे a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। तो ये तीनों इक्वल होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइन रूल। ओके, अभी कैसे करेंगे देखो। सपोज मैंने एक ट्राइंगल लिया से ए बी सी एक ट्राइंगल है। ओके, अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, जनरली आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको बोला रहता है कि विथ यूजुअल नोटेशन। यूजुअल नोटेशंस मतलब क्या होता है, जो वर्टेक्स ए है उसके ऑपोजिट साइड कौन सा दिख रहा है आपको, बी सी ऑब्वियसली। ओके, वर्टेक्स ए है उसके जो ऑपोजिट साइड है उसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, इसको बोलते हैं यूजुअल नोटेशन। वर्टेक्स बी है उसके ऑपोजिट जो ए सी साइड है उसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, और जो वर्टेक्स सी है उसके ऑपोजिट में सी, दैट इज स्मॉल अल्फाबेट सी, इससे डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं विथ यूजुअल नोटेशंस। तो आपको एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन बोला रहेगा विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट, मतलब आपको समझ जाने का कि बी सी का वैल्यू ए है, ए सी का वैल्यू बी है एंड ए बी का वैल्यू सी है। ओके, अभी प्रूफ, तो ये ए बी सी क्या पता चला, और कैपिटल ए बी सी तो ये एंगल है। ओके, ऑब्वियसली मेरे को साइन के फॉर्म में लाने का, तो मेरे को एक तो राइट एंगल होना चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला राइट एंगल के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर है ए डी। ओके, तो ये परपेंडिकुलर आ गया ए डी। नाउ अभी मैं कैसे कर रहा हूं देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबको पता है। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो कैसे होगा, हाफ, सपोज मैं ए डी ड्रॉ कर रहा हूं तो हाँ मैं और एक ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे बी ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू ए सी, या सी एफ ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ऐसे 3 केसेस हो सकते हैं, उसमें से हम लोग एक ही केस करेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर 2। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ पे बी सी, इंटू हाइट, हाइट का यहाँ पे ए डी। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, ये बी सी कितना है, बी सी का लेंथ कितना है, वो है ए है, तो मैं यहाँ पे ए पुट कर रहा हूँ। अभी ए डी के लिए आपको चॉइस है, ए डी मतलब ये ट्राइंगल में भी है एज वेल एज ये ट्राइंगल में भी है। सपोज मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, तो ये एंगल कौन सा है, सी। तो मैंने यहाँ पे देखो, मैंने बोला चलो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, ये ट्राइंगल ए डी सी का। तो आप बोलोगे सर साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट, सी के ऑपोजिट कौन सा है, ए डी, अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ए सी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू, ओके ए डी वैसे रखो फिलहाल, तो यहाँ पे ए सी की जगह पे मैं बी पुट कर रहा हूँ। तो साइन सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इधर आएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी साइन सी। तो ये वैल्यू जो है ए डी का मैं यहाँ पे पुट करूँगा, बी इंटू साइन सी। ओके, और आपको डायरेक्टली करने का रहेगा, तो कैसे याद रखने का देखो, मैं यहाँ पे 2 कौन से साइड ले रहा हूँ, ए बी, तो ए और बी ले रहा हूँ, तो ये जो साइन होगा वो ऑलवेज बिटवीन द दिस 2 साइड। तो ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है, सी। ओके, तो ये 2 इधर आएगा, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी साइन सी, इसको मैंने 1 लिया। सिमिलरली वी कैन शो दैट, ये वापस करते नहीं बैठने का, सिर्फ बोलने का, सिमिलरली वी कैन शो दैट 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू। ओके, अभी देखो मैंने ये ए बी और बी सी लिया तो सी आ गया। सपोज मैं यहाँ पे ए बी और ए सी लेता तो एंगल क्या आएगा, ए, तो ए बी के बीच में कौन सा साइड है, सी, ए बी इज इक्वल टू सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी सी साइन ए।
एंड 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अभी मैं ये साइड लेता हूँ, ये और ये, दैट इज ए सी। तो ए और सी के बीच में कौन सा एंगल है? बी। तो मैं इसे लिखूंगा ए सी साइन बी। इसको मैं सेकेंड लिखता हूँ, इसको चाहिए तो मैं थर्ड लिखता हूँ। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू ए सी साइन बी। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट ए बी इंटू साइन सी इज इक्वल टू बी सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन बी। ये कैसे आ गया? फ्रॉम 1, 2 एंड 3 या यूजिंग 1, 2 एंड 3। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, जो ए बी साइन सी है उसको मैं ए बी सी से डिवाइड कर रहा हूँ, बी सी साइन ए उसको मैं ए बी सी से डिवाइड कर रहा हूँ, और ए सी साइन बी है उसको भी मैं ए बी सी से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी। ओके, तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली ये ए बी कैंसिल होगा, ये बी सी कैंसिल होगा, ये ए सी, ये ए और सी कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा? साइन सी अपॉन सी। तो साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा? साइन बी अपॉन बी। ओके, एग्जाम में आपको कभी कभी ऐसे प्रूव करने को आ सकता है, या कभी कभी उल्टा भी आ सकता है। उल्टा होगा मतलब क्या करोगे? इसका इन्वर्ट एंडो, तो इसका मैं इन्वर्ट एंडो करूंगा तो मेरे को ये प्रूफ मिलेगा। ओके, सो प्लीज़ ये गो थ्रू करो, क्योंकि इसका ही सेकेंड पार्ट है। कोई बुक्स में ऐसे आता है टू शो दैट ए अपॉन साइन ए, या उल्टा लिखो, यही किया है तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे आर क्या होगा? तो आर इज द रेडियस। आप बोलोगे रेडियस कैसे होगा? जब ये ए बी सी हो गए ना, ए बी सी, ये ए बी सी क्या हो गए? ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑन सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब क्या है? जो सर्कल ए बी सी के वर्टाइसेस से पास होता है उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सर्कल। और वेयर ये जो 2r है उसमें से r रहेगा, वो क्या रहेगा? सर्कम रेडियस। तो ऑब्वियसली 2r मतलब उसका डायमीटर, तो हम लोग सर्कम डायमीटर भी बोल सकते हैं। तो देखो, इसको ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा, प्रूव द साइन रूल, साइन रूल प्रूव करो, तो आपको इतना ही लिखने का। बट सपोज प्रूफ आपको कंटिन्यू करने का इज इक्वल टू 2r वेयर r इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, सेम ट्राइंगल है, देखो ए बी सी, यहां पे मैं ले रहा हूं ए बी और ये सी। सिर्फ मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ओके, तो ये क्या करने का? आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करने का। ऑब्वियसली ये बी है तो ये बी होगा, ये सी है तो ये सी होगा, और ये ए है तो ये ए होगा। अभी मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे पॉइंट ए है ना, मैं यहाँ पे पॉइंट पी लेता हूँ सच दैट ये जो ए पी है वो क्या बन जाएगा? डायमीटर। मतलब मैंने पॉइंट पी लिया सच दैट ए पी इज इक्वल टू क्या होगा? 2r। ऑब्वियसली 2r मीन्स व्हाट? डायमीटर। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन था। लेट ओ बी द सेंटर। ओ यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। ऑब्वियसली मेरा एक्यूरेट नहीं है तो मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ। ओके, नाउ ओ इज द सेंटर। नाउ अभी मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, अभी देखो, अभी मैं ये एंगल और ये एंगल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे केयरफुली देखो, मैं एंगल ए बी सी और एंगल ए पी सी, ये दोनों का एंगल सेम है, मतलब मेजर सेम है, ऐसे बोलूँगा। तो आपको क्या लगता है कि दे इक्वल हो गए या नहीं हो गए? आप बोलोगे सर इक्वल कैसे हो सकते? आप हम लोग ने मेजर थोड़ी किया इसको। ओके, बट आपको 10th स्टैंडर्ड में एक सर्कल में प्रॉपर्टी था, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ, मतलब एंगल इंस्क्राइब्ड, जो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम भी बोल सकते हैं हम लोग। ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है कौन सा है? AC। सपोज ये 110 या 100 रहेगा, तो ये 100 है तो उसका हाफ कितना होगा? एंगल ABC इज 50। ओके, बट इंटरसेप्टेड आर्क AC में और एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, कौन सा है? APC। तो APC भी, उसका भी इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? AC है, तो उसका भी ये 100 रहेगा आर्क, तो ये भी वैल्यू कितना रहेगा?
50 होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या रहेगा, ए पी सी। ये कैसे आ गया, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब बोलोगे ये किधर था, तो 10th स्टैंडर्ड में आपको सर्कल पार्ट में था। नाउ अभी मैं एंगल ए बी सी को मैं बी लिखता हूँ और एंगल ए पी सी को मैं पी लिखता हूँ, तो बी इज इक्वल टू पी, तो ऑब्वियसली साइन बी इज इक्वल टू साइन पी होगा। ये अपने स्टेटमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऑब्वियसली बी ए बी सी मीन्स बी एंगल, तो सबको पता है, तो साइन बी एंड साइन पी आर इक्वल। ओके, साइन बी उसको हम लोग फिलहाल तो वैसे ही रखते हैं। साइन पी का वैल्यू क्या आएगा, साइन पी। आप बोलोगे साइन पी मतलब यहाँ पे साइन कैसे आएगा, पी। ऑब्वियसली ए पी क्या है, डायमीटर, तो एंगल सी 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, सी, एंगल ए सी पी। तो ये एंगल ए सी पी क्या होने वाला है, एंगल ए सी पी इज 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, या डायमीटर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो ये दो एंड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सर्कल पे कोई भी कहाँ पे भी ज्वाइन किए, तो एंगल जो फॉर्म होगा वो राइट एंगल होगा। तो इसमें मैंने साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट कौन सा साइड है, ए सी। साइन पी इज इक्वल टू, पहले पी के लिए लिखते हैं, ये बाद में रिलेशन लिखते हैं। साइन पी का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट दैट इज ए सी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए पी। ओके, इधर ए सी कितना है, वो है बी। ए पी कितना है, विच इज इक्वल टू डायमीटर। ओके, तो साइन पी का वैल्यू कितना हो गया, बी अपॉन 2r। तो साइन पी का वैल्यू बी अपॉन 2r आ रहा है, तो देयरफॉर तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, साइन बी का भी वैल्यू बी अपॉन 2r आएगा। वाई, साइन बी एंड साइन पी आर इक्वल ना। साइन पी का वैल्यू बी अपॉन 2r है, तो साइन, तो मैंने ये वैल्यू इधर पुट किया, तो साइन बी इक्वल्स टू कितना होगा, बी अपॉन 2r। ओके, ये इधर आ गया, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं साइन बी, ओके, बी अपॉन ऐसे ना, ये 2r इधर ले लो, 2r इक्वल्स टू क्या होगा, बी अपॉन साइन बी। तो 2r इक्वल्स टू क्या आएगा, बी अपॉन साइन बी। ओके, अभी मैंने 2r इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी किया। सिमिलरली अभी मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया ना, जैसे मैंने ये आर्क लिया था, तो और भी हम लोग सिमिलरली कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट, या अदरवाइज आप क्या करो, सिंपल, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने क्या प्रूफ किए, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। इसका इन्वर्टेंडो करके क्या आएगा, तो इसका इन्वर्टेंडो करके ये आएगा। तो हम लोग ने ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ओके, अभी मैं इसको भी उल्टा ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसे लिखो, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन, क्योंकि इसका ही पार्ट करते हैं ना हम लोग, बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। ओके, तो अभी क्या होगा, देखो मेरे को बताओ, इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर 4 दिया और सपोज इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर 5 दिया। स्टेटमेंट नंबर 4 से मेरे को b अपॉन साइन बी का वैल्यू कितना मिला है, 2r। तो ये दोनों का भी वैल्यू सेम 2r आएगा। वाई, बिकॉज ये b अपॉन साइन बी इधर भी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, देयरफॉर a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, ये c ऑब्वियसली स्मॉल होना चाहिए, इज इक्वल टू कितना होगा, 2r। ये कैसे आ गया, फ्रॉम 4 एंड 5। ओके, सो ये हो गया इसका प्रूफ। तो ये सर्कम रेडियस मिला मेरे को, क्योंकि ए बी सी के आर द वर्टाइसेस ऑन अ सर्कल, मतलब ये सर्कम सर्कल हो गया। ओके, अभी एग्जाम में आपको ऐसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ये तो साइन रूल है, बट जनरली हम लोग साइन रूल रहेगा तो उसको जो 2r है उसको हम लोग, आप चाहिए तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ई इज इक्वल टू के ले लो, क्योंकि 2r मतलब एक कांस्टेंट होगा। या अदरवाइज आप इसका इन्वर्ट होंगे, जैसे लाइक दिस, उसको भी के ले सकते हैं। मतलब डिपेंडिंग आपको क्वेश्चन में एंगल फाइंड करने का या साइड फाइंड करने का है, तो जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उससे हम लोग के लेंगे। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे के लिया इसका वैल्यू, जैसे इधर वो 2r आ रहा था ना, के लिया, तो a का वैल्यू क्या होगा, k साइन ए, b का वैल्यू k साइन b एंड c का वैल्यू हो जाएगा c साइन k साइन c।
तो ये के मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लीज गो थ्रू दिस फर्स्ट, वी कैन से फर्स्ट रूल. नाउ सेकेंड रूल इज कोसाइन रूल. ओके, ये कोसाइन रूल क्या होता है? जैसे साइन रूल तो एक था, a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, या अदरवाइज हम लोग उसको उल्टा लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए मतलब इन्वर्टेड करके, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी. नाउ बट कोसाइन रूल होगा तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज है. 3 फॉर्मूलेज मतलब इन टर्म्स ऑफ ए रहेगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए. सेकेंड, सपोज बी स्क्वायर रहेगा तो फॉर्मूला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी. एंड थर्ड वाला फॉर्मूला जो है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी. तो ये फॉर्मूला आपको हम लोग को प्रूव करने का है. ओके, एग्जाम में आपको प्रूफ कोसाइन रूल बोला तो कोई भी एक ही आएगा, इधर ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा. तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. चलो मैं ये फर्स्ट वाला ही प्रूव कर देखता हूँ, सिमिलरली आपको पता चल जाएगा कैसे होगा. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस सच दैट ये मेरा ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी, मतलब ये वर्टेक्स को प्लॉट किया सच दैट ये जो ए होगा वो ओरिजिन पे होगा. ऑब्वियसली दिख रहा है आपको एक्स और वाई पे है. ऑब्वियसली ये वर्टेक्स सी है, उसके ऑपोजिट क्या होता है? स्मॉल सी. ये वर्टेक्स बी है, उसके ऑपोजिट क्या होगा? स्मॉल बी. एंड वर्टेक्स ए है, उसके ऑपोजिट होगा स्मॉल ए. मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं विथ यूजुअल नोटेशन. ओके, अभी इसके बाद क्या करेंगे? देखो मेरे को ये भी पता है, हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. ओके, और ये ओरिजिन, ऑलरेडी आपको क्या बोला है मैंने? ए पॉइंट ओरिजिन है वर्टेक्स से, उससे ये डिस्टेंस कितना है? ए बी ना, विच इज सी. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सी कॉमा 0. यस, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है और ये डिस्टेंस कितना है? सी. अभी इसके सी, अभी मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स पता चले, इसके कोऑर्डिनेट्स पता चले, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? ये एंगल कितना है? ए. ये कितना है? बी. तो हम लोग ने देखा था ना, x इज इक्वल टू क्या होता है? आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या होता है? आर साइन थीटा. तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे. x मतलब ये वाला इधर आएगा, r की जगह पे यहाँ पे b होगा और थीटा मीन्स कितना है? a. तो ये क्या होगा? b कॉस a, ये मेरा आ गया x कोऑर्डिनेट, एंड b साइन a, दिस इज माय y कोऑर्डिनेट. किसका? पॉइंट सी का. ओके, अभी हम लोग को 2 प्रूफ क्या करने गए? मैं कौन सा ले रहा हूँ? इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं. सिमिलरली आपको वैसे प्रूव करने गए. ओके, अभी मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? ए स्क्वायर. आप बोलोगे ए मतलब इधर है ना, ये ए स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड के ए स्क्वायर. ओके, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर लिया. अभी मैं इसको सॉल्व करके मेरे को ये आंसर आना चाहिए. देखते, ए मीन्स के बी सी, तो मैं बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ. ओके, अभी मेरे को 2 पॉइंट्स पता है तो मैं उसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लूँगा. ऑलरेडी स्क्वायर है तो नो स्क्वायर रूट साइन, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है सपोज, तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, या उल्टा भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. चॉइस आपके ऊपर है. सपोज मैंने ऐसे किया, c माइनस b cos a द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b साइन a द होल स्क्वायर. ये कैसे आ गया? बाय, ऑब्वियसली ये कौन सा टाइप है? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा इतना पार्ट आ गया. अभी मैं क्या करूँगा? इसको एक्सपांड करूँगा. कौन से फॉर्मूला से? a माइनस बी द होल स्क्वायर. a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा c स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2bc cos a प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? तो b स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस, ओके, 0 माइनस बी, 0 माइनस बी साइन ए, मतलब माइनस बी साइन ही आएगा. उसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए. ओके, अभी देखो ये सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए,
इसको एज इट इज़ रखो, और ये जो लास्ट टू टर्म्स है उनमें बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऑब्वियसली सबको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या होगा सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 1 है ना, तो मैं इसको रीअरेंज करूँगा, बी स्क्वायर को स्टार्टिंग में लिखो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। देखो विच इज़ नथिंग बट मैं ये LHS ले रहा हूँ, ये वाला ये लिया था, तो मेरा ये RHS आ गया। देखो so hence I can say that a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a. Similarly we can show that b square is equal to c square plus a square minus 2ca cos b and c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c। तो ये हो गया कोसाइन रूल। ओके, ये तो हो गया कोसाइन रूल, बट कभी कभी एग्जाम में हम लोग को cos a रहेगा तो उसके वैल्यूज पुट करने पड़ते हैं बाय यूजिंग कोसाइन रूल। तो cos a का वैल्यू कैसे होगा, देखो अभी मैं सपोज ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे माइनस 2bc कॉस ए सपोज इधर आ गया तो प्लस होगा, और ये ए स्क्वायर उधर आ गया तो माइनस होगा। तो मैंने क्या किया, यही फॉर्मूला को मैं ऐसे लिखा, नेगेटिव टर्म गोज हियर इट बिकम पॉजिटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव था इट कम्स इन राइट हैंड साइड तो इट बिकम नेगेटिव। तो कॉस ए का वैल्यू ये 2bc मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा 2bc डिवाइड। सिमिलरली कॉस बी का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, तो ए का लिए क्या था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद रखने का इधर ए स्क्वायर है तो इधर ए स्क्वायर नेगेटिव में होगा, तो इधर बी स्क्वायर है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये दो टर्म्स इधर आते ए और सी, या इधर से बी और सी आएगा, इधर से ए और सी। सिमिलरली कॉस सी के लिए क्या होगा, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो हम लोग इसको भी कोसाइन रूल ही बोलते हैं। सपोज आपने बोला यूजिंग कोसाइन रूल और आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो भी चलेगा, बट जनरली जब थियरम आता है ये आपको प्रूफ करने के लिए बोलते हैं प्रूफ कोसाइन रूल, तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है। ओके, अभी इसका ही जो नेक्स्ट पार्ट जो है, जैसे अभी तक हम लोग ने साइन रूल किया, अभी जस्ट किया कोसाइन रूल, और एक रूल है दैट इज प्रोजेक्शन रूल। ना प्रोजेक्शन रूल में भी आपको 3 फॉर्मूले, फर्स्ट a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सेकेंड b इज इक्वल टू सी कॉस a प्लस a कॉस c, एंड थर्ड ये a भी हो गया ना, तो थर्ड क्या होगा c, तो c इज इक्वल टू a कॉस b प्लस b कॉस a। यहाँ पे उल्टा है, देखो मतलब एक बार b इधर है तो एंगल c है, इधर स्मॉल c है, साइड c है तो एंगल b, इधर b इक्वल टू क्या, इधर मेरा साइड c है तो एंगल a और साइड a है तो एंगल c, और बीच में प्लस साइन लगाने का। ओके, अभी इसमें से हम लोग कोई भी प्रूव कर सकते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट जो पार्ट है फर्स्ट वाला उसका मैं LHS लेता हूँ, LHS नहीं RHS, ऑब्वियसली ऑलरेडी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो RHS लिया तो ये RHS के b इंटू कॉस सी प्लस c इंटू कॉस बी। टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन बहुत टफ दिए, तो रादर देन मतलब आपको प्रोजेक्शन रूल प्रूफ करने के लिए आता है, तो आप ये भी अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे b एज इट इज़ कॉस सी का वैल्यू क्या है, तो वो पुट करो विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या है रही है 2ab, सी इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहाँ से क्या होगा, ये b और ये b कैंसल आउट, ये c कैंसल आउट। नाउ डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म कौन सा है 2a, तो राइट इट वंस, तो मैंने उसको एक ही बार लिखा। तो अभी रिमेनिंग कौन से टर्म्स है, राइट डाउन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है, ये प्लस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। तो रिमेनिंग क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ 2a स्क्वायर अपॉन क्या है 2a, तो मैं ये 2 कैंसिल कर देता हूँ। ए स्क्वायर में से एक a और ये डिनोमिनेटर का a कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या a विच इज़ नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिया ना, इसका ये पार्ट को कर रहा हूँ, उसका मैंने राइट हैंड साइड लिया ये वाला,
तो विच इज इक्वल टू ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड. सो आई कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. दिस इज प्रोजेक्शन रूल. सो प्लीज गो थ्रू दिस टू रूल्स, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. अभी देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. तो जो एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशंस ऑफ, पहले कौन सा है, साइन रूल, सेकंड कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. ओके, तो अभी इसके क्या क्या एप्लीकेशंस यूज हो सकते हैं यहाँ पे मतलब देखेंगे. तो सबसे पहले इट इज यूज्ड इन हाफ एंगल फॉर्मूले. ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि हाफ एंगल है. तो अभी यहाँ पे 3 टाइप्स के हाफ एंगल्स, मतलब साइन में भी हो सकता है, साइन हाफ एंगल, कॉस हाफ एंगल एंड टेन हाफ एंगल. तो मैं पहले एंगल ए के लिए करता हूँ. तो साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, ये होता है. सेकेंड कॉस ए बाई 2, हाफ एंगल है ना, मतलब इसका भी ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये फॉर्मूला होता है. और टेन ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ये होता है. ओके, आप बोलोगे सर इसमें ये एस क्या है. तो एस मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी. ओके, ये एस क्यों नेमिंग आ गया. देखो ए प्लस बी प्लस सी इज जनरली पेरीमीटर. वो कैसे डिनोट करते, अल्फा मतलब पेरीमीटर पी से डिनोट हो गया. फॉर एग्जांपल उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो मैं उसको बोलूँगा सेमी पेरीमीटर, और सेमी मतलब एस. तो ये 2 इधर डिवाइड है तो इधर आके वो मल्टीप्लाई होगा. तो आपको याद रखने का वैल्यू ऑफ एस मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या अदरवाइज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s. तो जहाँ पे भी हम लोग एस अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे ये चैप्टर में, तो एस मतलब सेमी पेरीमीटर, और वैल्यू क्या उसका 2s, ये 25 नहीं, ये 2s है. ये 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ओके, अभी इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आएगा. पहले हम लोग साइन के लिए देखते हैं. नाउ अभी ये फॉर्मूला सबको पता रहेगा, 1 प्लस कॉस ए, या पहले माइनस के लिए करते, कॉस है ना, साइन के लिए ना पहले. तो 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये आपके 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला था. ओके, अभी क्या करेंगे, कॉस ए हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉस आ गया, मतलब ओके यहाँ पे नहीं होगा. बहुत सारे जन बोलेंगे यहाँ पे साइन रूल होगा, नहीं, क्योंकि ये तो हाफ एंगल प्रूफ करने के. हियर कॉस ए इज गिवन, तो वी विल यूज कोसाइन रूल. नाउ इसके जस्ट पहले हम लोग ने वीडियो में देखा था कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है. तो विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी सी. ओके, तो इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये एज इट इज रखो. 2bc गोज हियर, तो इट बिकम 2bc. ये साइन चेंज हो गया तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर, देन क्या होगा माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, एंड हियर माइनस माइनस प्लस. नाउ अब ये ए स्क्वायर पॉजिटिव है, उसको मैं एज इट इज रखता हूँ. नाउ जो रिमेनिंग टर्म्स है दिस एंड दिस, उसमें मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ. तो देखो इसमें माइनस साइन कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव था, उसमें मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस साइन रहेगा, साइन चेंज होता है. और माइनस सी स्क्वायर, ऑलरेडी माइनस साइन कॉमन, सो इट बिकम प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2. नाउ ए स्क्वायर, ऑब्वियसली आप देखोगे ये कि कौन से फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में, मतलब ये हम लोग इसको लिखेंगे b माइनस सी द होल स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2. ऑब्वियसली आप देखोगे कि न्यूमरेटर वापस ये कौन से फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यहाँ पे कैसे होगा, a
प्लस बी, बी मतलब बी माइनस सी है ना ये, इंटू ए माइनस बी, मतलब ये ऐसे होगा ए माइनस बी माइनस सी अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ओके, अभी इसके आगे स्टेप है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आपको यहाँ पे क्या करने का, देखो a प्लस बी प्लस सी में एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ माइनस 2c। अब बोलोगे ये कैसे आ गया, बिकॉज a तो एज इट इज़ है, b एज इट इज़ है ना, c माइनस 2c इज हाउ मच, इट इज़ माइनस c। सिमिलरली ये क्या होगा, a माइनस माइनस क्या होगा c, तो ये c तो है बट ये माइनस b था ना, जैसे इधर माइनस c था तो मैंने एडजस्टमेंट किया c माइनस 2c। वैसे माइनस b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस b माइनस 2b। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब बोलोगे ऐसे ही क्यों किया, बिकॉज हम लोग को इसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लाने का है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को जो प्रूव करने का है उसमें s आना चाहिए, और s कभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी का अपॉन 2 या a प्लस बी प्लस सी रहेगा तो ही आने वाला है ना s। तो यहाँ पे मैंने अरेंज किया कैसे, a प्लस बी एज इट इज, इधर जो माइनस सी है उसको c माइनस 2c लिखा, ऑब्वियसली c माइनस 2c कितना होता है, माइनस सी a, और ये माइनस माइनस सी होगा, और इधर माइनस बी बचा है मिडल टर्म माइनस बी, तो माइनस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस 2b कितना होता है, ये b माइनस 2b तो होता है माइनस बी। नाउ अभी मैंने ये क्यों किया, आप देख सकते हो ये a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 2s, तो इधर मैं 2s डालूंगा, तो ये कैसे हो गया, देयरफॉर 2s माइनस 2c, a प्लस बी प्लस सी ये भी है तो उसका भी वैल्यू कितना होगा, 2s माइनस 2b अपॉन 2bc, और ये 2 को भी इधर शिफ्ट करो तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ए बाई 2। ओके, इसमें 2 कॉमन ले लो तो इधर आएगा s माइनस सी, इधर 2 कॉमन ले लो तो इधर आएगा s माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर के 2bc इंटू 2, तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ पे मेरा ये 2 कैंसिल, इधर का ये 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 का, साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी, उसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। चलो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये कभी भी प्लस माइनस में नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया प्रूफ। देखो कैसे किए, सिमिलर वे में मैं कॉस के लिए कर सकता हूँ, चेंज क्या करने के, जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कभी होता है 1 माइनस कॉस थीटा का, वैसे ही जो कॉस के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा a बाई 2, क्योंकि हम लोग सब a के लिए कर रहे हैं। ओके, सेम स्टार्ट है, सेम वैसे ही होगा, इधर भी हम लोग ने कोसाइन रूल अप्लाई किया था, यहाँ पे भी कोसाइन रूल, तो वो क्या होता है a के लिए, कॉस a के लिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, 2bc गोज हियर तो इट बिकम 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, ये इसको ब्रैकेट डालेंगे, और इसको ब्रैकेट डालेंगे तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ये कौन से फॉर्म में, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, तो b प्लस सी द होल स्क्वायर का, मैंने इसको b प्लस सी द होल स्क्वायर लिखा, माइनस कौन सा टर्म है, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन कौन सा टर्म है 2bc इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। ओके, अभी ये कौन से फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे होगा, b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। यहाँ पे ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस मत करो, आपको a प्लस बी प्लस सी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव ही चाहिए। यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये माइनस ए ना, तो a को पॉजिटिव लिख रहा हूँ मैं, b प्लस सी को भी पॉजिटिव, बट आप बोलोगे ये तो b प्लस सी तो था बट ये माइनस था, तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा माइनस 2a,
तो ही ये a माइनस 2a इज माइनस ए होगा, अपॉन कौन सा टर्म है 2bc इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2। नाउ भी वैल्यू पुट करते, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s, तो मैंने यहाँ पे 2s पुट किया, ये भी 2s होगा माइनस 2a अपॉन 2bc, ये 2 को अब इधर शिफ्ट करो, ये 2 को, तो इधर क्या होगा cos स्क्वायर a/2। चलो अभी यहाँ पे 2s, इसमें 2 कॉमन ले लो, तो इधर क्या होगा s माइनस a अपॉन 2bc इंटू 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a/2। 2 कैंसिल, इधर से भी 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू कितना आ गया s इंटू एस माइनस a अपॉन bc। चलो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो cos a/2 होगा और इसका स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस a अपॉन bc। तो ये मेरा आ गया सेकेंड प्रूफ। तो ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है, बट यहाँ पे आपको दोनों टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ा इधर, और इधर मेरे को ऑलरेडी एक था, सिर्फ एक ही टर्म में एडजस्टमेंट करना पड़ा सो दैट वो आपको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में हो जाए। ओके, और जो लास्ट वाला है tan a/2, ऑब्वियसली tan a/2 मीन्स क्या रहेगा, ऑलरेडी सब फेमिलियर है, साइन अपॉन कॉस होता है tan मीन्स, तो साइन a/2 का वैल्यू आ गया, ये क्या है वो अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी अपॉन इसका वैल्यू कितना है cos a/2 का, अभी जस्ट प्रूव किया अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। मैं डायरेक्टली ये और ये कैंसिल करता हूँ, तो tan a/2 का वैल्यू क्या रहेगा, ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, तो होल स्क्वायर रूट क्या आएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, तो विच इज़ द प्रूफ फॉर tan a/2। ओके, ये पार्ट हो गया जिसमें हम लोग ने सिर्फ साइन a/2 के लिए किया। ओके, कोई मेरे को बोलेगा सपोज ये साइन b/2 होता, तो फॉर्मूला कैसे होगा, इधर a है तो याद रखो इधर b और c आ गए और वही टर्म b c इधर आ गए, सो साइन b/2 ऐसे रहेगा, तो मेरे को यहाँ पे a है तो a नहीं होना चाहिए इधर, तो यहाँ पे b है तो b नहीं होना, मतलब s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ये a आएगा और इधर से c आएगा, और साइन c/2 का क्या होगा, तो साइन c/2 इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी आएगा। ओके, ये हो गया साइन के लिए। cos a/2 का फॉर्मूला क्या था, cos a/2 का अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, तो a तो इधर a है और ये बी सी अदर देन a, तो वैसे ही हम लोग थोड़ा फॉर्मूला ये करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी, इधर भी है तो इधर भी अपॉन अदर देन b कौन सा इधर है, तो ए सी, और इधर एस इंटू एस माइनस सी है ना ये, तो c इधर आएगा अपॉन ये क्या आएगा इधर ए बी आएगा, और जो tan है ऑब्वियसली tan मीन्स क्या आएगा साइन अपॉन कॉस, तो tan b/2 मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ tan b/2 मतलब क्या दिस अपॉन दिस, तो ये ac और ये ac कैंसिल होगा, साइन b/2 अपॉन कॉस b/2 ना tan b/2 मतलब, तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन क्या आएगा एस इंटू एस माइनस बी, एंड tan c/2 उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ साइन c/2 को cos c/2 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा होल अंडर रूट क्या आएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन क्या आएगा ये ए बी कैंसिल होगा, तो अपॉन क्या रहेगा एस इंटू एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला हम लोग टोटल ऐसे बोल सकते हैं 9 फॉर्मूलेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें से कोई भी आपको जनरली ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता, ये आपको फॉर्मूलेज याद रखने के, इससे ऊपर आपको सम आएगा, सो प्लीज गो थ्रू दिस। Now second application of sine, cosine and projection rule is Heron's formula. Okay, Heron's was one of the mathematician जिसने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, हम लोग इसके पहले क्या करते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला यूज करते थे। ये ऑलरेडी हेरॉन्स फॉर्मूला अपने स्कूल लेवल में भी किया था। तो ये फॉर्मूला क्या था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज मैं ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, वेर
ए बी सी क्या रहेंगे, सपोज ये वर्टेक्स ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए के ऑपोजिट ए होगा, बी के ऑपोजिट बी होगा और सी के ऑपोजिट सी होगा। और एस क्या होगा, तो वो सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर कितना होगा 2 टाइम्स एस, तो ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए। अभी हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑलरेडी हम लोग ने साइन रूल में जो साइन रूल किया था, इसमें हम लोग ने ये देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू ए बी। सपोज मैं ए बी ले रहा हूँ, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट इज कौन सा होगा, सी। ओके, आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला नहीं, हम लोग ए सी लेंगे, तो हाफ ए सी क्या रहेगा, तो साइन बी होगा। हाफ बी सी लेंगे, तो उसके बीच में बी और सी के बीच में एंगल कौन सा है, तो साइन है, तो हाफ बी सी साइन, ऐसे तो आप कोई भी ले सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी एज इट इज, साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, मैं इसको 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 लिख सकता हूँ। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नाउ ये 1/2 एज इट इज, ये ए बी को भी एज इट इज, या अदरवाइज हम लोग ये 2 को यहाँ पे कैंसिल कर देते, तो इधर क्या बचेगा, ए बी इंटू साइन सी बाई 2। तो साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे साइन ए बाई 2 का क्या था, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, तो साइन सी बाई 2 का एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन क्या आएगा, ए बी इंटू कॉस सी बाई 2। कॉस सी बाई 2 का हम लोग ने इसके पहले ही प्रूफ किया था, कॉस सी बाई 2 इधर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बताया था कि कॉस सी बाई 2 क्या होगा, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन क्या आएगा, ए बी। तो अभी यहाँ पे देखोगे ये ए बी एज इट इज, ये अंडर रूट ऑफ ये एस माइनस ए, ये एस माइनस बी इंटू कौन सा है, एस इंटू एस माइनस सी। और डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो ए बी इंटू ए बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसका रूट निकालेंगे तो ए बी आएगा, तो ये ए बी और ये ए बी कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ, रीअरेंज करते हैं, पहले एस को लिखो। अभी ये 4 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 टर्म स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर में, तो एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला बाय यूजिंग हेरॉन्स। ओके, कोई कोई बुक्स में हेरॉन्स को हीरोज करके भी बोला है, तो कभी भी आपको मतलब कोई भी बुक्स रिफर कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहाँ पे हेरॉन्स की जगह पे आपको हीरोज दिए, तो भी सेम फॉर्मूला, इतना याद रखो। नाउ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेपियर्स एनोलॉजी। ओके, तो नेपियर्स एनोलॉजी करके ये फॉर्मूला ज़्यादा मतलब डे टू डे लाइफ में ये यूज़ होता है। ओके, ये फॉर्मूला क्या है, तो tan b माइनस सी बाई 2। ओके, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, आप c माइनस ए बाई 2 या a माइनस बी बाई 2 कैसे भी रहेगा। सपोज tan b माइनस सी बाई 2 रहेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट, और b और c है ना, तो बचा क्या a, तो दिस इज नोन एज नेपियर्स एनोलॉजी। और ये भी साइन कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल का एक एप्लीकेशन है। ओके, जनरली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं तो नेपियर्स एनोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल, तो इसके लिए हम लोग इसका प्रूफ भी देखते हैं। ओके, अभी देखो हम लोग ने एक साइन रूल पढ़ा था जिसमें a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, मैं k ले सकता हूँ, ये 2r ऑलरेडी हम लोग ने प्रूव किया था वो, वेर 2r इज द सर्कम रेडियस, r क्या होता है, सर्कम रेडियस, और सर्कल सर्कम सेंटर होते हैं। तो ये 2r ले लो या k ले लो, दैट डजेंट मैटर। तो मेरे को ये तो पता चला कि इधर से b का वैल्यू कितना होगा, b, तो b का वैल्यू होगा साइन b 2r साइन b, और यहाँ से c का वैल्यू क्या होगा, c इज इक्वल टू 2r साइन c, 2r साइन c। तो ये b और ये c के वैल्यू आ गए। अभी मैं यहाँ पे b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी लेता हूँ, मैं राइट हैंड साइड भी पूरा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये टर्म। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे b है उधर में b का वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाला कौन सा, 2r साइन b। c की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 2r साइन c अपॉन डिनोमिनेटर में सेम 2r साइन b
प्लस 2r साइन सी होगा। यहाँ पे 2r कॉमन लेके वो कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचेगा, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ओके, अब ये कौन से फॉर्म में हो गया, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन का टाइप। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो साइन बी माइनस साइन सी, उसका फॉर्मूला क्या था, तो 2 cos b प्लस सी बाई 2, ये फॉर्म में b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2, साइन b प्लस साइन सी, इसका फॉर्मूला क्या था फैक्टराइजेशन का, तो 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट b प्लस सी बाई 2 आएगा। एंगल सेम है ना, ये एंगल सेम है, तो ये कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट, ये भी एंगल सेम है, तो ये साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस रहेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा 10, तो ये मेरा आ गया 10 b माइनस सी बाई 2। ओके, अभी देखो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कौन सा टर्म है 10 b माइनस सी बाई 2, तो ये ऐसे रखो, तो मैं इधर तक मेरा ये पार्ट आ गया। अभी इसके आगे क्या करता हूँ देखो, मैं ना b प्लस सी, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो, एज वी नो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, और 180 को हम लोग रेडियंस में लिखेंगे तो वो पाई होता है, तो b प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, तो b प्लस सी का वैल्यू होगा पाई माइनस ए, तो b प्लस सी का वैल्यू पाई माइनस हो गया, तो b प्लस सी बाई 2 का क्या होगा, तो b प्लस सी बाई 2, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। ओके, मैंने जानबूझ के पाई बाई ऐसे नहीं लिखा, पाई माइनस ए बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 नहीं लिखा। ओके, तो मैं इसको मैं ये फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो कॉट b प्लस सी बाई 2 को कैसे लिखूंगा, कॉट एज इट इज, और ये जो b प्लस सी बाई 2 है उसका वैल्यू क्या होगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, एंड दिस टर्म एज इट इज। ओके, तो अभी देखो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, सपोज ऐसे रहेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई के डिनोमिनेटर में 2 है, या अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो क्या होगा कॉट बिकम्स 10। ओके, तो ये 10 होगा, tan थीटा आएगा इसका आंसर। वाई, बिकॉज पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब वो पॉजिटिव, और पाई के डिनोमिनेटर में 2 है, या हम लोग बोल सकते हैं ये जो पाई है वो क्या है, मतलब ये जो है वो नंबर, ये जो एंगल ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इधर 1 है ना, तो कॉट बिकम्स 10, और इवन मल्टीपल रहते तो कॉट रिमेन्स कॉट होता था, तो यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, 10 ए बाई 2 इंटू 10 बी माइनस सी बाई 2। ओके, ये 10 ए बाई 2 इधर आ गया, तो ऐसे होगा 1 अपॉन 10 ए बाई 2 इंटू कौन सा टर्म है बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा है 10 बी माइनस सी बाई 2। सो देयरफॉर मैं ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट, मतलब ये इधर जाएगा ये इसको, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, तो इट इज़ 10 बी माइनस सी बाई 2, ये तो एज इट इज़ ही है 1 अप। ओके, पहले ये लिखो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कौन सा टर्म है 1 अपॉन 10, और 1 अपॉन 10 तो सबको पता है रेसिप्रोकल ऑफ 10 क्या होता है कॉट, तो ये कॉट होगा, और एंगल कितना है इसका a बाई 2। सो हेंस दिस इज द प्रूफ ऑफ नेपियर्स एनोलॉजी। तो सिमिलरली हम लोग जैसे 10 b बाई 2 b माइनस सी बाई 2 के लिए ये फॉर्मूला आ गया, तो मैंने बोला 10 a माइनस बी बाई 2 के लिए क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2। तो वैसे मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे फॉर्मूला वो आप यूज़ करेंगे। सो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। सो अभी हम लोग ने ये वीडियो में साइन रूल कैसे प्रूव करते वो देखा, कोसाइन रूल का प्रूफ देखा, प्रोजेक्शन रूल देखे, देन एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन हाफ जो एंगल थियरम थे वो देखे, हेरॉन्स फॉर्मूला देखा एंड नेपियर्स एनोलॉजी। सो प्लीज़ ये अच्छे से स्टडी कर लो सो दैट इट विल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 3.2। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस।